दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने जा रहा है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन जो टिप्पणी बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने की है वो सबक है इस देश की सरकारों के लिए। जो सरकारें पुलिस और प्रशासन फेल होने पर जनता को खुश करने के लिए आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवा देती हैं और उसके बाद उसका जश्न मनाती हैं, उसके नाम पर वोट मांगती हैं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में इस वक्त सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच इस वक्त सुनवाई कर रहा है और ये जो मामला है, ये बुलडोजर वाला जो न्याय आजकल नया नया चल पड़ा है ना हमारे देश में, जिसकी शुरुआत बाबा जी यानी कि योगी जी ने यूपी से शुरू की थी। उसके बाद बीजेपी शासित अलग अलग राज्यों ने इसका अनुसरण किया, असम से लेकर मध्य प्रदेश तक। जमीयते उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल करके अलग अलग सरकारों द्वारा आरोपियों के घर में मनमाने ढंग से जो हाल के दिनों में बुलडोजर चलाया जाना है उसको लेकर रोक के लिए एक याचिका दाखिल की थी। और इस याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई हैं, इसे लेकर कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक समुदायों को जानबूझकर इसे निशाना बनाया जा रहा है और इसको बुलडोजर जस्टिस का नाम देकर एक प्रवृत्ति पैदा की जा रही है। इस याचिका में जब सुनवाई हुई दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ही गंभीर मसले पर टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सुननी चाहिए उन सरकारों को जो इस बुलडोजर एक्शन के नाम पर वोट मांगते ही अपनी पीठ थपथपाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते। अदालत, सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत ये कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो भी आप उसका घर कैसे गिरा सकते हैं? नहीं गिरा सकते। ये तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी ये बात कबूली है कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी हम घर नहीं गिरा सकते। खुद बात सॉलिसिटर जनरल स्वीकार कर रहे हैं, सोचिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कार्रवाइयां हुई हैं ये अवैध कब्जे के निर्माण को लेकर हुई हैं, इसमें अपराध का मामला नहीं है। ऐसा है दोस्तों, तो फिर ये जो राज्य सरकारें हैं ये तो अलग अलग अपराध के मामले में खुद की पीठ थपथपाती है। खासतौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी, अभी अयोध्या में एक मामले में बुलडोजर चला था तो योगी जी ने बुलडोजर चलवाकर अपनी पीठ थपथपाई थी। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो एक नया चलन शुरू हो गया है जिसमें आप पुलिस को, कोर्ट्स को धता बता देते हैं और 24 घंटे के अंदर किसी का घर तबाह कर देते हैं। किस आधार पर कर देते हैं भाई? अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिले, लेकिन उसके पूरे परिवार को सजा मिले। उस घर में कोई माँ रहती है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग रहता होगा, बच्चे रहते होंगे। एक घर दोस्तों एक इंसान बड़ी मुश्किल से बनाता है, तो फिर किस आधार पर आप उसे गिरा देते हैं? सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अगर आप कोई व्यक्ति दोषी है तो भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते। सोचिए। और हमारे देश में इस बुलडोजर न्याय के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और उससे भी ज्यादा खतरनाक लोग वोट देते हैं दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फरवरी 2024 के दौरान एक रिपोर्ट दी थी जिसमें अप्रैल 2022 से लेकर जून 2023 तक दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और यूपी सभी जगह मोदी जी की डबल इंजन की सरकारें हैं। कई अलग अलग मामलों में 228 संपत्तियों पर बुलडोजर चला है और मध्य प्रदेश में तो एक आरोपी के पिता के संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया था। कितना दर्दनाक है, सोचिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जो भी एक्शन लेगा वो सभी के लिए मान्य होगा, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों पर संज्ञान तो लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों पर इस तरह की टिप्पणी करके आगाह तो किया सरकारों को। आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर कब बंद होगा ये बुलडोजर न्याय? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।